तो चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, सीधा और प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, यही देखना है आपने। चैप्टर नंबर 13, सीधा और प्रतिलोम समानुपात। पहले ये देखते हैं ये समानुपात क्या है, फिर देखेंगे सीधा और प्रतिलोम कैसे होता है। सीधा तो पता ही है ना, सीधा, प्रतिलोम मतलब उल्टा, लेकिन ये समानुपात क्या है पहले ये देखते हैं। समानुपात, समानुपात अनुपात से बना है समानुपात। ये भी पिछली क्लासेस में किया हुआ है आपने, 5th 6th 7th में। अनुपात निकालते ना, बोलते 3:4, तो मतलब होता है 3/4। समानुपात का मतलब होता है इसके बराबर में एक और हो, इसी अनुपात के बराबर एक और अनुपात है तो उसे समानुपात कहते हैं। बराबर कैसे बनेगा? बराबर तब बनेगा जब ऊपर नीचे एक ही नंबर से गुणा हो जाएगी। जैसे इन दोनों को 2 से गुणा कर दें, ऊपर भी नीचे भी, क्या बन जाएगा? 2 से गुणा कर दें तो क्या बन? 3:4 नहीं, 3/4 तो है ही, 2 से और गुणा कर दें इसको तो क्या बनेगा? ऊपर भी नीचे भी 2 से गुणा कर दें, क्या 2 नंबर से आएगा? 3/4। अरे 2 से इसको भी गुणा करो और इसको भी गुणा करो, क्या बनेगा? सर 6/8। तो ये 3:4 और ये 6:8, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इसको काट के देखो जरा, 6 और 8 को काट के देखो, किस पहाड़े से कटेगा? 2 के पहाड़े से कट जाए, 2 के पहाड़े से काटो, कितना आएगा? 2 3 6 2 3 6 और 2 चौके 8। तो फिर से वही बन गया ना, 3/4। यस सर। तो इसलिए ये दोनों अनुपात बराबर है। तो इस तरह से जब अनुपात आपस में बराबर होता है तब उसे बोलते हैं समानुपात। ठीक है, समानुपात। यस इसका सर। अब व्यवहारिक उदाहरण देखो, डेली लाइफ में कैसे होता है। जैसे मैं बोलूं आप आलू खरीदने गए, आलू, और आपने दुकानदार से रेट पूछा, तो कैसे बताता है वो रेट? कैसे बताता है? जैसे सर 50 किलो आलू, 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, ऐसे बोलता है ना, है ना? यस सर। मतलब क्या हुआ, 50 रुपए अगर रेट है तो 50 रुपए में कितने मिलेंगे आपको आलू? 1 ग्राम। एक किलोग्राम, 1 किलो, यही मतलब है ना। तो ये 50 रुपए में 1 किलो मिल रहे हैं, और मुझे अगर 2 किलो लेने हैं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? सर 100 रुपए देने पड़ेंगे। अगर मुझे 3 किलो लेने हैं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 150 150, है ना। मुझे 5 किलो आलू लेने हैं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? सर 250 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, जब मैंने यहाँ पर ये किलोग्राम जो इसका वजन है वो डबल कर दिया, 1 के बजाय 2 कर दिया, तो रुपए भी क्या हो गए, डबल हो गए कि नहीं? यस सर। 1 के बजाय 2 किया, 2 गुना कर दिया इसको, तो यहाँ भी 2 गुना हो गया, 50 का डबल 100। इसको मैंने 3 गुना किया, देखो यहाँ पर 1 से डायरेक्ट मैं 3 पे चला जाऊं, 3 गुना कर दिया तो रेट भी कितना हो गया? कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया कि नहीं? 50 से 150 पहुंच गया, 3 गुना हो गया ना। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक है रुपए और दूसरा है ये वजन आलू का। ठीक है, तो दोनों चीजें जो है समानुपात में चल रही हैं, समान अनुपात में चल रही है। एक को डबल कर रहे हैं तो दूसरा भी डबल हो रहा है, एक को 3 गुना कर रहे हैं तो दूसरा भी 3 गुना हो रहा है, एक को 10 से गुना कर रहे हैं तो दूसरा भी 10 से गुना हो रहा है ना? हो रहा है। तो ये जो है ये समानुपात है। ठीक है, तो लाइफ में हर जगह समानुपात की जरूरत पड़ती है। ओके, यस सर। तो इस तरह से ये समानुपात चलता है। अब इसी का एक और देखते हैं एग्जाम्पल। मैं लेता हूं गाड़ी की स्पीड और गाड़ी की दूरी।
स्पीड कैसे दिखाते हैं हम? स्पीड, कोई मैं कार चला रहा हूं मान लो, और कार की स्पीड आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। गाड़ी की स्पीड, स्पीडोमीटर और लगा होता है ना, उसमें गाड़ी की स्पीड नजर आती है ना, मीटर जो लगा होता है गाड़ी में, उसमें आ रहा है Yes, sir. 60, सुई जो है उसकी वो 60 पर है, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो इसका मतलब है Yes, sir. 1 घंटे में गाड़ी कितनी दूर जाएगी मेरी? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। 60 किलो 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगी? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। 3 घंटे में कितनी जाएगी? 180 किलोमीटर। 80 किलोमीटर 10 घंटे में कितनी जाएगी? 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर। कैसे पता लगा 600? एक को मैंने 10 से गुणा किया तब बना ये 10, तो आपने 60 को 10 से गुणा कर दिया, 600 बना दिया, ये किया ना। यस सर जब एक का डबल किया मैंने 2 से गुणा किया, तो आपने 60 को भी 2 से गुणा कर दिया, 120 बना दिया। एक को मैंने 3 से गुणा किया, 3 घंटे बनाया, तो आपने 60 को भी 3 से गुणा कर दिया, 180 बना दिया। तो यहां भी समानुपात चल रहा है कि नहीं? समानुपात मतलब है बराबर अनुपात में। अगर एक तरफ डबल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी डबल हो रहा है, एक तरफ 3 गुना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी 3 गुना हो रहा है, तो ये समानुपात है। समझ गए? यस सर तो इस तरह से है ये समानुपात। और ये जो समानुपात है ये सीधा सीधा समानुपात है। हमने चैप्टर का नाम पढ़ा ना, सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो अभी मैंने जो समानुपात समझाया, ये वाला भी और पीछे आलू का रेट वाला भी, ये सीधा सीधा समानुपात है। सीधा क्यों है? क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। यस सर यहाँ हमने वजन बढ़ाया, आलू का वजन बढ़ाया, तो आलू के रुपए भी बढ़ गए, कीमत भी बढ़ गई, बढ़ गई ना। यहाँ पर हमने घंटे बढ़ाए तो दूरी भी बढ़ गई, टाइम बढ़ाया तो दूरी भी बढ़ गई। समझ गए? टाइम डबल किया तो दूरी भी डबल हो गई, टाइम को 10 गुना किया तो दूरी भी 10 गुना हो गई। इस तरह से ये जो अनुपात है इसे हम समानुपात कहते हैं, पहली बात की समानुपात कहते हैं। दूसरा कौन से, किस तरह का समानुपात कहते हैं इसको? इस तरह का समानुपात सीधा समानुपात कहते हैं। प्रतिलोम समानुपात किस तरह का हुआ? उसमें उल्टा होगा, नाम से पता लग रहा है प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो वहां पर उल्टा समानुपात होगा। उल्टा मतलब एक चीज डबल करोगे तो दूसरी आधी हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो उसके भी हमारे आसपास होता है, वो डेली लाइफ में हर जगह होता है वो भी, तो उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ 2 ही एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में सीधा समानुपात है और सेकंड में प्रतिलोम समानुपात है। समझ गए? यस सर तो इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम और उसमें देखते हैं कैसे हमने इसको करना है। करने के लिए जो तरीका बताऊंगा वो सीधा अनुपात हो चाहे प्रतिलोम अनुपात हो, दोनों में सेम ही तरीका रहेगा, तो दोनों एक्सरसाइज सेम तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो वो बुक में जो ऐसा तरीका दिया है उस तरीके से नहीं करेंगे, मैं अलग थोड़ा सा तरीका आपको बताऊंगा और उस तरीके से आपके हर क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे सीधा समानुपात आए चाहे प्रतिलोम समानुपात आए। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है पहला, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1, इसमें दिया है एक विशेष प्रकार के 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपए है। एक विशेष प्रकार के 5 मीटर कपड़े का मूल्य, 5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना रुपए? 210 रुपए। इसी प्रकार के 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर और 13 मीटर कपड़े का मूल्य बताओ। 2 मीटर का बताना है, 4 मीटर का बताना है, 10 मीटर का बताना है, 13 मीटर का बताना है। बताओ जरा, आप अंदाजा लगाओ पहले। 5 मीटर कपड़ा 210 रुपए का, तो 2 मीटर कितने का पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा, किस तरह से निकलेगा? पहले 1 मीटर का निकाल ले
रेट निकालना पड़ेगा ना कि 1 मीटर कितने का पड़ता है। 5 मीटर है 210 रुपए का, तो एक कितने का होगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। ये तो पिछली क्लासेस में भी किए हुए हैं। 5 की दी हुई है, 1 की कीमत निकालने को कैसे करते हैं। $210 में आ रहे हैं 5, एक कितने में आएंगे। क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करना है, भाग करना है, क्या करना है। 210 के 5 हिस्से करने पड़ेंगे ना, 5 मीटर है, 5 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे ना 210 के। यस सर। तो 5 बराबर हिस्से करने का क्या मतलब है, प्लस करना, माइनस करना, गुणा करना या भाग करना। माइनस करना। हाँ, जब बराबर बराबर टुकड़े बांटते हैं हम किसी भी चीज के, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लस करना, माइनस करना, गुणा करना या भाग करना। बराबर बराबर बांटना, भाग करना। भाग करना। भाग करना, तो 210 को हम 5 से भाग कर लेंगे। करो जरा। सर 5 जल्दी बोलो, जल्दी। हाँ जी। सर 4 4 से 5 चौके 20, कितना बच गया। 1 1, आगे 0 0। अब 5 दूनी 10 कितना बचा, 0। 0 ऊपर क्या आ गया, 42 यानी कि 1 मीटर कपड़ा कितने रुपए का हुआ, 42 रुपए 42 रुपए का। अब 42 रुपए का 1 मीटर हुआ, तो 2 मीटर कितने का होगा, वो बताओ। 84 रुपए। 2 से गुणा कर दिया ना, बस 1 का पता लगना चाहिए, फिर जितने का पूछा उतने से गुणा करना है। ठीक है, जब 1 का निकालना तो भाग करना होता है, ये ध्यान रखना है। अब 4 मीटर का कितना हुआ, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, वो पूछा मैंने, कितना आएगा वो नहीं पूछा। 4 मीटर का निकालने के लिए हमें क्या करना है, सर गुणा किससे किसको, 84 से 42 और 4। एक वाला जो था 84 को नहीं देखना, एक वाला जो है उसी से 4 से गुणा। अब बताओ कितना आएगा, 8 8, फिर 16, कितने रुपए आ गए, 168। 10 मीटर का निकालना है तो 420 42 को 10 से गुणा करनी है, और 10 से गुणा करने का तो मतलब है सीधा 0 लगानी है, 420 आ गया। 13 का निकालना है तो 42 को 13 से गुणा करना। जल्दी से बताओ कितना आएगा। दीक्षा कॉपी लो, कॉपी में करो। हाँ जी लवकुश, सुनाई नहीं दिया मुझे। 546 546 रुपए। तो 42 को 13 से गुणा कर लेना, ये 546 रुपए बन जाएगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर ये तो था, इसमें काफी सारे क्वेश्चन इकट्ठे ही पूछे थे, लेकिन ज्यादातर जब पेपर में आता है या आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एक ही पूछा होगा। यहाँ तो 2 मीटर का भी पूछा, 4 का भी पूछा, 10 का भी पूछा, 13 का भी पूछा। डायरेक्ट एक का ही आएगा कि 2 मीटर का बताओ कितना है, या 4 मीटर का बताओ, 13 का बताओ, 10 का बताओ। तो उस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो हम आगे देखेंगे। जब सारे इकट्ठे ही पूछो तब तो एक का निकालना ही पड़ेगा, पहले एक का निकाल लो भाग करके, फिर गुणा करते जाओ, सबका निकालते जाओ और लिखते जाओ। यस सर। समझ गए। यस सर। अब देखो उदाहरण नंबर 2। आगे के क्वेश्चंस होंगे जिसमें सिर्फ एक ही चीज का पूछा होगा, तो वो कैसे करना है वो देखना होगा हमने। उदाहरण नंबर 2। सर 14 मीटर एक बिजली के खंबे की छाया 10 मीटर है। देखो एक बोला है 14 मीटर खंबा है और उसकी छाया का आकार दिया हुआ है, छाया का साइज कितना बनता है, कितना मीटर, 10 मीटर। 10 मीटर।
अब आगे बोलो। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। हाँ, तो 15 मीटर छाया दी हुई है पेड़ की, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी वो बताना है। अब यहाँ दो चीजें आ रही हैं। समानुपात जो है हमेशा दो चीजों में होता है, जैसा हमने पीछे भी देखा। पहले पीछे देख लो, यहाँ पर जब हमने समानुपात की बात की तो यहाँ कपड़ा दिया हुआ था ये मीटर में, और दूसरी तरफ यस इसकी सर। कीमत दी हुई थी, कीमत या मूल्य जो भी लिखना हो आपने वो दिया हुआ था ना रुपए में। यस सर। दो चीजों में समानुपात होता है। इससे पीछे हमने यहाँ उदाहरण देखा, तो यहाँ भी हमने ये जो लिखा है 1 घंटा 2 घंटा, ये समय लिखा है, और इस तरफ जो है ये दूरी लिखी हुई है 60 किलोमीटर 120 किलोमीटर, ये दूरी है। दो चीजों में समानुपात है। इसी तरह से हमने यहाँ पर आलू की बात की, तो यहाँ आलू का हमने वजन देखा था, ये जो है भार बोल सकते हैं, इतना भार है, और यहाँ पर इसकी कीमत या मूल्य था ये। दो चीजों में समानुपात था ये, है ना। हमेशा समानुपात में दो चीजें होती हैं। तो पहले तो ये पहचानना है कौन सी दो चीजों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सी दो चीजों की बात कर रहे हैं? सर एक ऊंचाई और छाया। हाँ, एक असली चीज है और एक उसकी छाया है, इन दो चीजों की बात की है। एक असली चीज और एक उसकी छाया, ठीक है। तो चीज जो है उसको हम वस्तु भी बोलते हैं ना, ठीक है? वस्तु की ऊंचाई, एक वस्तु की ऊंचाई दी हुई है और दूसरी छाया की लंबाई दी हुई है। छाया की लंबाई दोनों मीटर में है, ये मीटर में है ना। यस सर। पहली वस्तु क्या थी? पहली चीज का नाम क्या था? बिजली का खंबा, है ना। खंबा कितना ऊंचा? 10 मीटर। 10 मीटर। अच्छा, पढ़ो जरा, बिजली का खंबा कितना ऊंचा है? 14 मीटर। हाँ, तो यहाँ वस्तु की ऊंचाई के नीचे हम लिख देंगे 14, है ना। और छाया कितनी? छाया की लंबाई इसकी सामने लिखेंगे 10 मीटर। 10 मीटर। 10 मीटर। 15 मीटर। 10 मीटर। खंबे का जो है आमने सामने लिख दिया दोनों चीजें। खंबे की ऊंचाई कितनी है असली वो, और उसकी छाया जो बन रही है उसकी कितनी है। अब दूसरी चीज दी है पेड़। पेड़ के बारे में क्या दिया है? पेड़ की ऊंचाई दी हुई है? नो सर। क्या दिया है? क्या दिया है? पेड़ की छाया। छाया दी हुई है कितनी? 15 मीटर। तो 15 कहाँ लिखूं मैं, किसके नीचे? 14 के नीचे या 10 के नीचे? सर 10 के नीचे। 10 के नीचे। क्यों? क्योंकि इसमें छाया है ये, है ना। छाया तो है। ऊपर आपने ये चीजें पहचान के लिख देनी है, एक वस्तु और एक छाया, ये दो चीजें थी। तो पहली वस्तु थी खंबा, उसकी ऊंचाई है 14 मीटर, छाया 10 मीटर। दूसरी चीज है पेड़। पेड़ की ऊंचाई बोला ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई हमें नहीं पता यहाँ 14 के नीचे क्या लिखनी है, लेकिन उसकी छाया की लंबाई दी हुई है 15 मीटर, है ना। अब ये चीज ज्ञात करनी है ना, यहाँ पर ये क्या होगा, जो मैंने गोला लगाया यहाँ पर क्या आएगा, है ना, ये पहचानना है। तो यहाँ पर हम जो नहीं पता उसके लिए क्या लिख देते हैं? एक्स वाई जेड, कुछ भी इस तरह का लिख देते हैं, तो एक्स लिख दिया। समझ गए? समझ गए इतना? अब क्या करना है, देखो जहां भी एक्स आ रहा है ना, उस तरफ आपने तीर का निशान लगाना है, एक्स की तरफ को, ठीक है। जैसे नीचे एक्स है ना और ऊपर एक नंबर है, तो नीचे की तरफ हमने ऐसे तीर का निशान लगा देना है। यस सर। समझ गए? यस सर। अगर एक्स ऊपर होता तो तीर का निशान किस तरफ को आता, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। अगर एक्स ऐसे होता और 14 नीचे लिखा होता तो तीर ऐसे लगाना था। समझ गए? यस सर। ये करना है। अब दूसरी साइड देखना है, ये सीधा समानुपात है या उल्टा समानुपात है। छाया दी है, यहां 10 है, यहां 15 है। छाया जो है वो कैसे बढ़ती है वस्तु की ऊंचाई के हिसाब से। अगर ज्यादा ऊंची चीज हो तो छाया कैसी बनेगी, उसकी ज्यादा लंबी बनेगी कि छोटी बनेगी? लंबी, है ना। जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी छाया उतनी ही लंबी होती जाएगी, यही है ना। मतलब चीज की ऊंचाई बढ़ रही है तो छाया की लंबाई भी बढ़ रही है। तो कैसा अनुपात हुआ, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो सीधा समानुपात हुआ है या प्रतिलोम? सीधा।
सीधा ही सीधा। हुआ ना, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ बढ़ रही हैं। ऐसे तो नहीं हो रहा ना कि एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी घट जाएगी, चीज की हाइट बढ़ा दें और छाया घट जाएगी, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पर सर। सीधा समानुपात है। तो ये पहचानना है आपने, सीधा है कि उल्टा। मैं दोनों एक्सरसाइज की साथ साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यस सर। सीधा समानुपात है। सीधा समानुपात है मतलब यहाँ दूसरी साइड जो तीर लगाना है वो भी वैसे ही लगाना है जैसे पहले में लगाया था। पहले में किस डायरेक्शन में लगाया था? नीचे की तरफ था ना तीर का निशान। तो यस सर। यहाँ भी किस तरफ लगाना है? नीचे नीचे की की नीचे की तरफ। तरफ। अगर ये वाला तीर का निशान जो है ऊपर की तरफ होता तो ये वाला निशान किस तरफ को लगता? ऊपर की तरफ। क्योंकि दोनों में सीधा समानुपात है, तो दोनों में एक जैसा तीर का निशान आएगा। समझ गए? यस सर। लेकिन शुरुआत करते वक्त किस तरफ लगाना है? एक्स की तरफ, ठीक है। शुरुआत में तो एक्स की तरफ ही लगाना है ना निशान, इस तरह से नीचे की तरफ। यस अब सर। हमें पता लग गया सीधा समानुपात है, तो दूसरे में भी किस तरफ निशान आएगा? नीचे की तरफ, ठीक है। यस सर। अब इसका करना क्या है? अनुपात निकालना है, बटा में लिखना है। अब बटा में कैसे लिखना है? ये है 14 और ये है x। 14 और x लिखना है तो या तो 14 बटा x लिखना है या x बटा 14 लिखना है। ये पता कैसे चलेगा? ये तीर के निशान से पता लगेगा। तीर का निशान Yes, उल्टा sir. है ना यहाँ पर, यस सर। तो इनको भी उल्टा करके लिखना है। जिस तरफ तीर का निशान है वैसे ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे पहले? 14/x। उल्टा है तीर का निशान तो उल्टा करके लिखना है इनको। x/14। हाँ, जो चीज जिस तरफ तीर का मुंह है ना वो चीज पहले लिखनी है। समझ गए? यस सर। और यस सर। दूसरे में बताओ, दूसरे में कैसे लिखेंगे? दूसरे में भी दूसरे उसका तीर देखो, ये 15/10। 15/10। समझ गए इतना? और Yes, बीच में sir. ये अनुपात कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे, क्योंकि समानुपात है। समानुपात मतलब समान अनुपात, बराबर अनुपात, बाद। तो इसलिए इनको बराबर लिख लिया। अब यहां से x का मान निकालना है। x बराबर कितना होगा? तो ये 14 कहां जाएगा? समीकरण जैसे हल करते हैं 14 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, यस सर। ठीक है। तो दूसरी साइड पहले यहाँ 15/10 है। ये 14 जो है भाग में था, देखो बटा में। तो भाग वाला जब दूसरी साइड ले जाते हैं तो कहां जाता है? गुणा में। गुणा में। याद है ना? यस सर। समीकरण जब हल करते हैं भाग वाला गुणा में चला जाता है, गुणा वाला भाग में। तो इस तरह से आपने ये बना दिया। अब इसको काटो, किससे कटता है? 5 से। 15 5 10 से। काट दो 5 से, बोलो। 5 से या 15। हाँ 5 दूनी 10। अब ये 2 और 14 भी कटता है। ऊपर और नीचे वाले काट सकते हैं ना, 14 ऊपर है 2 नीचे, 2 एकम 2 और 2 2 सते से 14। 14। अब गुणा कर लो। सर 21। ठीक है। तो ये x हमें पता नहीं था, बटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो x हमें पता नहीं था, वो x कितना आ गया? 21। 21। और ये ऊपर ही लिखा था मीटर में है, तो ये 21 मीटर है। और ये किसकी ऊंचाई थी? किसकी ऊंचाई निकाल रहे थे हम? बस वस्तु की। कौन सी वस्तु की? पेड़ की पेड़ की ऊंचाई। ऊंचाई कितनी हो गई? 21। 21 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। 21 मीटर। समझ गए इसको? यस सर। तो इस तरह से ये करने हैं क्वेश्चन। एक और उदाहरण देखते हैं इसका, उससे और क्लियर हो जाएगा। अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 3। इसमें क्या है? यदि मोटर मोटर कागज की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है तो ऐसे ही कागज का की शीटों का शीटों का भार भार 2.5 किलोग्राम होगा। 2 से 1/2 मतलब 2.5, है ना? तो दो चीजों के बीच है यहाँ भी तुलना। कौन कौन सी दो चीजें हैं? कागज शीट कागज की का शीट है भार। ना, कागज की Yes, sir. शीटें और उनका शीटों का भार। भार है। कागज भार। की शीटें कितनी है? तो पहले ये दो चीजों के नाम लिखने हैं ऊपर। 12। शीटें हैं 12 और उनका भार कितना है? 40 ग्राम। 40 ग्राम है। ग्राम ऊपर ही लिख देंगे हम, ठीक है। ग्राम को जी लिखते हैं, जी।
ठीक है, तो 12 Yes, शीट sir. 40 ग्राम। अगला क्या पूछा है इन्होंने, तो ऐसे ही कागज की कितनी शीटें, तो शीट के नीचे जो है 12 के नीचे कितनी शीटें पूछा है, तो 12 के नीचे क्या लिखेंगे, 250 शीटें पूछी हैं, शीटें शीटें, भार तो यहां लिखना है ना 40 के नीचे, Yes, sir. शीटें कितनी है, नहीं दी है ना, पूछा है कितनी शीटें हैं, तो क्या लिखेंगे हम, जो चीज पूछी होती है उसके लिए तो x शीटें मानी हमने, और उनका वजन दिया हुआ है, कितना वजन है, 250 किलोग्राम। 250 नहीं है, 2.5 है, 2.5 किलोग्राम है ये, लेकिन ऊपर तो हमने ग्राम लिखा है, तो इसको ग्राम में बदल के लिखना पड़ेगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 2.5 में कितने होंगे, 2.5 में 2,500, Yes, sir. 2,500 कैसे लिखते हैं, 2500 2500। तो यहाँ पर 2.5 नहीं लिखना, वो किलो है, क्योंकि ऊपर जो है 40 ग्राम में लिखा है, तो ये भी ग्राम में लिखने पड़ेंगे, समझ गए, तो Yes, 2.5 किलोग्राम का मतलब है 2,500 ग्राम। अब वो तीर लगाने हैं, बस तीर सही लगा दिए तो आगे कुछ नहीं है काम। पहला 12 और x में किस तरफ को तीर लगाना है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, नीचे की तरफ नीचे की तरफ, क्योंकि x नीचे है, ठीक है। Yes, sir. अब दूसरे में, सर नीचे की तरफ। क्योंकि दोनों में समान अनुपात है, ऐसे नहीं Yes, कि sir. सीधा अनुपात है, सीधा समानुपात है, इसलिए क्यों नीचे की तरफ लगा रहे हैं, क्योंकि कागज की शीट बढ़ेगी तो उनका भार भी बढ़ेगा, ज्यादा शीटें रखोगे तो ज्यादा वजन होगा, ऐसे ही होगा ना। Yes, sir. तो Yes, एक sir. बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इसलिए सीधा समानुपात है। अब बताओ इसको लिखना कैसे है, बटा कैसे लगाना है, पहला 12 और x का, x बटा 12, अरे तीर उल्टा है तो इनको उल्टा लिखना है, x बटा 12, और दूसरा, सर दूसरे में भी तीर उल्टा है, 2500 बटा 40 और बीच में क्या लगाना है, बराबर। बराबर अब x कैसे निकलेगा, x बराबर 2500 बटा 40 गुणा 12 गुणा 12। काटो, अब पहले तो 0 से 0 काट लेते हैं, 4 का पहाड़ा Yes, पढ़ लो, sir. 4 और 12 काट लो सीधा सीधा, 4 तीन। 12, तो यहाँ पर x कितना आ गया, 250 गुणा 3 भी है, 25 गुणा 3, 25 गुणा 3, 25 3 75, और एक 0 है ना, 0 भी थी ना ये 250, तो 750 आ गया। ये शीटें, कागज की शीटें थी ना, ये x कागज की शीटें, Yes, sir. तो कितनी कागज की शीटों का वजन बनेगा, ये 2.5 किलो 750 है ना, 750। ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पर आंसर में नीचे लिख सकते हो, कागज की शीटों की संख्या कितनी, 750। 750, 2,500 वजन था भाई, जो चीज पूछी थी वो निकाली हमने, तो 750 आ जाएगा ये, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद उदाहरण नंबर 4 है, ये खुद देखना करना इसको, उदाहरण 4, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पर आ जाना, एक्सरसाइज 13.1, ठीक है। Yes, इसमें sir. क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, तो सभी सेम इसी तरह से करने हैं। Yes, sir. इनको करके देखना, जो नहीं आएंगे वो पूछ लेना, फिर बस इतना आज के लिए होमवर्क है आपका, Yes, sir. लगेगी, ठीक है। रोज मैं मैसेज डाल दूंगा वैसे क्लास का, और जिस दिन मैसेज नहीं डालूंगा उस दिन क्लास नहीं लगेगी, ठीक है। Yes, sir. तो बस आज के लिए इतना ही, इसको वीडियो को भी देख लेना, पिछली वीडियो भी नहीं देखी है तुमने पूरी, एक भी बच्चे ने नहीं देखी, तो वीडियो को दोबारा देखोगे ना, तो जो मैंने पढ़ाया अभी वो समझ में आएगा अच्छे से, ओके। तो अभी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसको दोबारा देखना, तब समझ पक्की होगी, ऐसे नहीं कि तीर हमेशा नीचे की तरफ ही आएंगे, ओके, ऐसे नहीं हमेशा तीर नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ तो सीधा पता है कि 13.1 एक्सरसाइज जो है सीधा समानुपात वाली है, तो सब में तीर नीचे की तरफ ही आने, लेकिन जब 13.2 करेंगे उसमें एक नीचे की तरफ आएगा, एक ऊपर की तरफ आएगा,
और पेपर Yes, में जब sir. क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा देख के पता लगेगा वो कि ये सीधे समानुपात वाला है या प्रतिलोम समानुपात वाला है। वहां तो एक ही क्वेश्चन आएगा, वहां थोड़ा लिखा होगा 13.1 का है कि 13.2 का है। वहां जो किताब में क्वेश्चन नहीं है वो भी आ सकते हैं। तो उस वक्त आपने ये देखना है कि दोनों बढ़ रहे हैं या एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ठीक है, अगर दोनों चीजें साथ साथ बढ़ रही हैं तो इसका मतलब दोनों में सेम तीर आने, दोनों में नीचे की तरफ। और अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है तो इसका मतलब एक में तीर नीचे है तो दूसरे में ऊपर होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो वो समानुपात पहचानना पड़ेगा, इसलिए रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना दोबारा। ओके, Yes, sir. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करना और काम आज ही करके भेजना। तुम सुबह सुबह फिर जब मीटिंग होने वाली होती है स्टार्ट, तब तुम काम भेजते हैं। ओके, बाय।